If two chords AB and AC of a circle with center O are such that of a circle with center O are with center O are such that the center O lies on the or such that the center O lies on the bisector of angle BAC lies on the हाँ नहीं बता रहा हूँ अभी। हमने थ्योरम नंबर 5 तक करा था ना। हाँ तो ये 6 है। एक्चुअल में थ्योरम नंबर 5 जैसी इसकी स्टेटमेंट है। थ्योरम नंबर 5 जैसी स्टेटमेंट है तो ऐसा इस वजह से सिमिलर लग रहा होगा। बताता हूँ अभी अंतर क्या है इसमें। एक्चुअली उसका उल्टा है ये। If two chords AB and AC of a circle with center O are such that the center O lies on the bisector of angle BAC, comma, prove that AB is equal to AC. Prove that AB is equal to AC. That is, the chords are equal. That is, the chords are equal. ठीक है। और याद रखिएगा कि पिछली बार जो हमने थ्योरम करी थी, पिछली बार वाली थ्योरम में ये था कि अगर किसी भी सर्कल की दो कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं, ठीक है, तो तब मुझे ये प्रूव करना था कि सर्कल का जो सेंटर है वो एंगल BAC के बाइसेक्टर पर लाई करेगा। इस बार क्या है? इस बार उन्होंने बोला सच दैट द सेंटर ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इस बार ये दे रखा है ये जो सेंटर है वो एंगल BAC के बाइसेक्टर पर लाई करेगा। अब AB इज इक्वल टू AC है, ये चीज प्रूव करनी है। पहले जो थ्योरम करी थी उसमें AB इज इक्वल टू AC गिवन था, ठीक है, तो ये उसका उल्टा है जो पिछली बार हमने थ्योरम करी थी। उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा इजी भी लगेगा ये वाला। देखिए इसके प्रूफ में पहले तो एक सर्कल बना लीजिए और AB और AC है, तो AB एक लाइन है और AC एक लाइन है, तो दोनों में अल्फाबेट A तो कॉमन आ रहा है। जब अल्फाबेट A कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई कॉमन पॉइंट है। तो ये मैंने ऐसे बोल दिया AB और AC। तो ये AB और AC, तो इनमें पॉइंट A कॉमन हो गया। तो एंगल BAC उन्होंने बोला सच दैट द सेंटर O, ये सेंटर O है, सेंटर O लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है, सेंटर O इसके बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। बेटा बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि हमारा ये वाला एंगल भी अगर x है तो ये वाला एंगल भी x हो गया, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो गए। बाइसेक्टर का मतलब तो यही है। तो देखिएगा सिंस इट इज गिवन दैट the center of this, since it is given that the center of this circle lies on the bisector, center of this circle lies on the bisector of angle, lies on the bisector of angle BAC. That is angle BAO is equal to angle CAO is equal to x। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इसको x के बराबर मान लिया हमने, ब्रैकेट यहाँ पर लिख दिया हमने से, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है वो भी नोट करिए, इधर ही लिख लीजिए साइड में। टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। आगे लिखिएगा कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आप कहिए कि बी को ओ से ज्वाइन कर दो और सी को ओ से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन बीओ एंड सीओ। तो हमने बीओ को ज्वाइन कर दिया और हमने इसी तरह से सीओ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अब ये बीओ और सीओ स्ट्रेट लाइन हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक, तो हमने बीओ और सीओ को दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो आप ये देखिए, ये जो सेंटर है, सेंटर से लेकर और सर्कल के इस पॉइंट तक जब हम इसको टच कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, रेडियस। चेयर नहीं है क्या? चेयर ना नहीं। एक मिनट देखना, अंदर कोई है क्या चेयर? नहीं है? नहीं है तो फिर ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, नॉर्मल वाली। अच्छा, मुझे लग रहा है, अच्छा आज ज्यादा बच्चे ऑफलाइन आ गए। ओके, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, है ना, और चेयर इधर ही लगा लेना, थोड़ा उसको जगह दे दो। कर लो विनायक, थोड़ा सा इधर करो। ठीक है, इधर से दिखाई दे जाएगा। ज्वाइन बीओ एंड सीओ, तो हमने बीओ और सीओ को ज्वाइन कर दिया, तो ये बीओ जो है ये भी रेडियस हो गया और जो सीओ है ये भी रेडियस हो गया। अब हम ये कहेंगे कि हम्म, हाँ ट्रायंगल है। अब मैं इसमें क्या करूं, ये एंगल हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर ये है कि अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करता हूँ तो प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एंगल साइड और साइड, तो एंगल साइड साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। एंगल जो है वो साइड के बीच में आना चाहिए, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करूंगा इसमें, ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी, ये वाली साइड रेडियस के इक्वल हो जाएगी, ये वाला एंगल मिल जाता तो काम बन जाता। चलिए हम एक काम करेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, triangle OAB and triangle OAC are isosceles triangles. ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस जानते हैं क्या? जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये आइसोसेलेस कैसे हैं? बताओ ना। OAB, भाई ये भी तो रेडियस है, ये भी तो आर है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो अगर मैं सिर्फ OAB की बात करूं तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, अगर उनकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एंगल OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OAB। दोनों ही इक्वल हो गए तो ये भी x के बराबर हो गया, ये वाला एंगल भी x हो गया। सिमिलरली जब ये वाला एंगल x है तो बेटा ये वाला एंगल भी x हो गया, क्योंकि OAC ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OAC इज इक्वल टू x। और रीजन में आप लिख सकते हैं, या तो ये लिख दीजिए कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, या तो ये लिख दो, और या फिर सीधा सीधा ये कहिए कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आप बस इतना रीजन मेंशन कर दीजिए, बेस एंगल्स ऑफ एन base angles of an isosceles triangle are equal. Base angles of an isosceles triangle are equal. ठीक, अब ये करने के बाद में मुझे अभी भी काम अभी हमारा बनेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे अब मैं ना ये वाला एंगल निकालूंगा, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में। तो अब नोट करें, इन ट्राइंगल OAB
इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर मैं सिर्फ ओ ए बी ट्राइंगल की बात करूं तो इसके जो तीनों एंगल्स हैं, एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया एक्स और बीच वाला एंगल हो गया ए ओ बी, तो लिखिएगा एंगल ए ओ बी प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए ओ बी, ये x प्लस एक्स क्या हो गया 2x और उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 2x, तो 180 डिग्री माइनस 2x, उसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं बात करूंगा, ये मैंने ओ ए बी की बात करी, अब मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए सी की अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग का मतलब होता है दोनों चीजों को इक्वेट कर देना, यानी कि बराबर रख देना। और आप ये देखो कि एंगल AOB भी 180 माइनस 2x के इक्वल, एंगल AOC भी 180 माइनस 2x के इक्वल, इसका मतलब AOB और AOC ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, तो मैं ये कह दूंगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमारी बात बन जाएगी। अब हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल OAB, नाउ in triangle OAB and triangle OAC, in triangle OAB and triangle OAC। तो जब OAB की बात करेंगे तो OAB में आप सबसे पहले बोलिए बेटा BO इज इक्वल टू CO। ठीक है, इस ट्राइंगल का एक साइड है BO और ऐसे इस ट्राइंगल की एक साइड है CO, दोनों किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल, आर के इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं ये कहूंगा एंगल BOA या AOB बोलो, ठीक है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC। ठीक, और यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम थर्ड। फ्रॉम थर्ड का मतलब क्या कि ये जो मैंने पूरा प्रूव करा, तो इसमें इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको नाम दे दिया, तो हम रीजन में केवल ये लिख देंगे फ्रॉम थर्ड। ठीक, इसके बाद ये हमारा BO इज इक्वल टू CO हो गया, BO इज इक्वल टू CO, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और AO तो कॉमन साइड हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे AO इज इक्वल टू AO, ये दोनों ट्राइंगल्स में लाई करने वाली साइड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन साइड। ठीक, तो अब आप ये देखिए BO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू AO, और ये बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड, ऐसे इधर भी साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है, तो हमने कहा भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, भाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल। हाँ जी, अब जरा देखो सिमिलैरिटी, जो इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में सीक्वेंस जरा देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर देखो क्या है, दो साइड्स और बीच का एक एंगल, तो मेजॉरिटी किसकी है, साइड्स की। अब देखो BO और AO, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में O कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इधर लिख लेता हूं मैं BO और AO। ठीक है, तो जो कॉमन वाला अल्फाबेट है उसको बीच में रखते हैं, तो मैंने रखा BO और OA, इसको कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, BOA। BOA बन गया। ठीक, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलरली अब इधर देखो CO और AO, CO और AO, तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो CO और OA। ठीक, भाई जो कॉमन वाला अल्फाबेट होता है उसको बीच में लेते हैं, तो जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, COA। तो ट्राइंगल COA, तो BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COA,
यहां से हम ये देखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट जब साइड्स कौन कौन सी इक्वल हैं, क्योंकि मुझे साइड इक्वल प्रूव करनी, मैं समझ तो गया कि अब जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी और ए सी, लेकिन हमने एक सेट पैटर्न याद कर रखा है और हम उस सेट पैटर्न को मैं हर क्वेश्चन में इस वजह से बताता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, कभी गलती ना करें आप कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे, पहला दूसरा अल्फाबेट बी हो, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट सी हो, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, सेमी कॉलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ओ ए, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट भी ओ ए, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट बी ए बोल दो या ए बी बोल दो, एक ही बात है। और ऐसे ही इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही मेरे को प्रूव करना था। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज द chords आर इक्वल, प्रूव्ड। बस यही चीज हमको प्रूव करनी थी। बताइए भाई, क्लियर है? ऑनलाइन यस वाले सर। विधि, जानवी, टिया, तीनों को क्लियर है? यस सर। क्लियर है दोनों? यस आपको? सर। चलिए ठीक है जी। इसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे थ्योरम नंबर 7। ये वाला चैप्टर समझ में तो आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना ये वाला चैप्टर? कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये क्या है? इससे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए ये मिटा रहा हूँ मैं इधर। देखिए बार बार थोड़ा सा जो ये थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स वाला पोर्शन आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा और तभी ये पक्का हो पाएगा चैप्टर। नोट करें अब थ्योरम 7। Theorem 7, if two circles intersect in 2 points, if two circles intersect in 2 points, if two circles intersect in 2 points, comma, prove that the line through the centers prove that the line through the centers is the perpendicular bisector of the common chord, is the perpendicular bisector of the common chord। ठीक है, अभी शायद थ्योरम ही समझ में नहीं आई होगी, बताता हूँ वो भी क्या है इसमें। अच्छा, स्कूल्स तो आप सब लोग अब जा ही रहे होंगे ना? मतलब अब ऑनलाइन वगैरह का तो नहीं है, ऑप्शन खुला है? सर ऑफलाइन ऑफलाइन कंपलसरी। कंपलसरी नहीं है? अच्छा, कंपलसरी है। अच्छा, चलिए ठीक है। If two circles intersect in 2 points, prove that the line through the centers is the perpendicular bisector of the common chord।
कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर ये है कि हमने अभी तक ये देखा है कि मान लो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। लेकिन अगर हम दो सर्कल्स की बात करें तो दो सर्कल्स हमेशा दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे? मान लो एक सर्कल इधर है, एक सर्कल ये, और एक सर्कल इसको, इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, मतलब काटता है ऐसे। एक सर्कल ये हो गया। तो ये कहां पर काट रहे हैं? दो पॉइंट्स पर, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक है, तो ये जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये इस सर्कल पर भी लाई कर रहा है, और ये वाला पॉइंट ये इस वाले सर्कल पर भी लाई कर रहा है, तो दोनों पर लाई कर रहा है। और सर्कल पर लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट्स को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं तो वो क्या बन जाती है? कॉर्ड बन जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने कॉर्ड बना ली एक ऐसे। तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या कहलाएगी? ये कॉर्ड इस सर्कल में भी है और ये कॉर्ड इस सर्कल में भी है। ये सर्कल कहता है कि ये मेरी कॉर्ड है, ये सर्कल कहता है कि ये मेरी कॉर्ड है। एक्चुअल में क्या है कि ये कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, दोनों सर्कल्स के में ये लाई कर रही है। बेटा ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। क्या बोला है इन्होंने? इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना लिया कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द सेंटर्स, मतलब इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये, इनके दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, ये इस कॉमन कॉर्ड को इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एक तो ये बीच जो एंगल बन रहा है ये तो 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब तो ये। और बाइसेक्टर का मतलब क्या, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से इक्वल होंगे। समझ गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहां पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, और दूसरा ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। समझ गए? नहीं समझे? अच्छा तो कोई बात नहीं, रुको मैं अभी एक बार ना इसकी नेमिंग करके समझाता हूँ। आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी, कॉमन कॉर्ड को ए बी बोल दो, ए बी, और इसके सेंटर को बोल दीजिए ओ, और इसके सेंटर को बोल दीजिए ओ डैश। हाँ हाँ फिगर बनाइए ना, इसको बोल दीजिए ओ और इसको बोल दीजिए ओ डैश। इन्होंने क्या कहा, अब समझना आप लोग। इन्होंने ये बोला कि एक सर्कल ये है ना, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो इसका सेंटर ओ, इसके सेंटर को मैंने ओ डैश बोल दिया। ये दो सर्कल्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सर्कल्स हमेशा दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि लाइन जो है, लाइन हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन सर्कल्स दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो एक कॉर्ड बनेगी जो कि इस सर्कल में भी कॉर्ड की तरह बिहेव कर रही है और इस सर्कल में भी कॉर्ड की तरह बिहेव कर रही है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो जो कॉर्ड बनेगी उसको मैं बोलूंगा कि ये कॉमन कॉर्ड है, ये दोनों सर्कल्स में है ना। तो अगर लाइंस, एक लाइन के थ्रू दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो इस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना है। समझ गए? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है का मतलब क्या है कि ये, अच्छा इस पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को बोल दीजिए बेटा एम, कैपिटल एम। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? बता दो। Yes, sir. ये है एम। ठीक है, हम नोट करें, टू प्रूव ओ ओ डैश इज द to prove O dash is the perpendicular bisector, O dash is the perpendicular bisector of AB, perpendicular bisector of AB। ठीक है, दैट इज, एक तो ये प्रूव कर दो कि एंगल OMA, एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए कभी भी हम ये कहते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर मान लो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, तो बेटा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, जब ये 90 है तो इसके बाजू वाला भी 90 डिग्री, लीनियर पेयर, और जब ये 90 है तो ये वाला भी 90।
मतलब अगर कोई भी दो लाइन जैसे ओ ओ डैश और ए बी दो लाइंस ही तो हैं, जब ये इंटरसेक्ट करेंगी इनमें कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, सारे के सारे 90 हो जाएंगे। ठीक है, सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, बस ये एक एंगल ओ एम ए 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए। एक तो ये काम करना है, और दूसरा ए एम इज इक्वल टू बी एम एंड ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये मुझे क्या करना है, ये वाली चीज प्रूव करनी है और ये वाली चीज प्रूव करनी है। टू प्रूव में लिखा है इस वजह से ये चीज। ठीक है, उसके बाद क्या करें, अब आप करें इसमें प्रूफ में, प्रूफ में लिखिएगा बेटा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन join OA OA comma OB comma O dash A and O dash B. Join OA OB O dash A and O dash B. OA को ज्वाइन करिए, O dash A को ज्वाइन करिए, OB को ज्वाइन करिए, और O dash B को ज्वाइन करिए। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में अब इसको ना दो अलग अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को करा जाता है। देखो कैसे। सबसे पहले मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ओ डैश ओ ओ डैश ए ओ या ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश। ठीक है, मैं इसमें पहले ये ऊपर वाला ट्राइंगल ओ ए ओ डैश और नीचे वाला ट्राइंगल ओ बी ओ डैश ले रहा हूं। ठीक है, ये हम करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, ये जो दो ट्राइंगल्स हमने ले लिए, अब आप ये कहेंगे कि ये इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका रेडियस मान लो R1 है, तो ये OA इसका रेडियस R1 हो गया, और ये OB ये भी इस वाले ट्राइंगल का रेडियस है, ये भी R1 हो गया। O डैश है, ये दूसरा ट्राइंगल है, इसके रेडियस को मान लो R2, तो बेटा ये O डैश भी तो इसी का रेडियस है, तो ये भी R2 हो गया। समझ गए? ठीक, और यहाँ जो हमने लिखा है ना, यहाँ पर लिख दीजिए रेडियस इज R1, इस वाले सर्कल का रेडियस R1 है, और यहां पर आप ऐसे मेंशन कर दीजिए रेडियस इज R2, रेडियस इज R2। जब इसकी बात करेंगे तो आप ये देखो ओ ए ओ डैश, इसमें लिखो ओ ए ओ डैश की बात करेंगे तो ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल हैं। पहला दूसरा ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल हैं। लिखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बोथ इक्वल टू R1, दोनों R1 के इक्वल। फिर दूसरा लिखेंगे ए ओ डैश बी ओ डैश, ए ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश। कैसे? देखो ओ ए ओ डैश क्या क्या है, इस वाले सर्कल का रेडियस R2, और बी ओ डैश क्या है, इस वाले सर्कल का रेडियस यानी कि R2, तो दोनों ही तो R2 के इक्वल हैं, तो ये दोनों हो गया R2 के इक्वल। तीसरा, पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, ओ ओ डैश, इसमें भी पहला और तीसरा अल्फाबेट ओ ओ डैश, तो लिखेंगे ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ब्रैकेट में मेंशन करिए कॉमन साइड, कॉमन साइड, तो क्या होगा साइड 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 ट्रिपल एस। ठीक है, तो नोट करें बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस, बाई ट्रिपल एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो अब जैसे मेरे को सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का सीक्वेंस देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देख लूंगा कि भाई अब तो तीनों ही साइड्स हैं, तो साइड्स की मेजोरिटी है, तो कोई दो साइड ले लो आप जो आपका मन करे। मान लो हमने पहली और दूसरी ले ली, तो पहली और दूसरी में आप ये देखो ओ ए और ए ओ डैश ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे ओ ए और ए ओ डैश। ठीक है, जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा ओ ए ओ डैश, तो ट्राइंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू, ऐसे यहाँ पर ओ बी और बी ओ डैश, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल
OBO डैश, ठीक है, ये हो गया। ये मैंने करा किस वजह से है ये आप अभी समझ जाएंगे। हम्म हम्म, 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 हम्म। अब एक काम करते हैं कि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर मैं ये लूंगा तो ये साइड हो जाएगी, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो आप ये देखिए सबसे पहले प्लेस पर क्या है, ओ। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल, ओहो बेटा 1 मिनट वेट करिए, इधर ना लाइट गई है, 1 मिनट वेट करूँ, ठीक है। मैं अब एंगल्स में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं साइड्स जो हैं वो साइड तो मैंने देख ली, ये साइड तो दोनों ट्राइंगल की, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तीनों की तीनों वो तो इक्वल हैं, वो तो हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि इनके एंगल्स भी तो अब इक्वल होंगे जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो एंगल्स किस तरह से देखा जाता है, एंगल में केवल एक एक अल्फाबेट देखा जाता है, ठीक। तो पहला अल्फाबेट है इसमें ओ, और इसका पहला अल्फाबेट ओ है, इसका मतलब इस ट्राइंगल का एंगल ओ और इस ट्राइंगल का एंगल ओ वो दोनों इक्वल होंगे। अब इस ट्राइंगल का एंगल ओ होगा क्या, देखिए ये जो ओ ए ओ डैश जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसका एंगल ओ यही तो होगा, तो ये क्या हो गया ए ओ ओ डैश, ए ओ ओ डैश, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला ट्राइंगल ओ बी ओ डैश ट्राइंगल का एंगल ओ, तो ओ बी ओ डैश का एंगल ओ यानी कि ये, तो ये हो गया बी ओ ओ डैश। तो ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ ओ डैश, क्लियर। हाँ, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बस इतना लिखकर छोड़ो। इसके बाद क्या करेंगे, अब जो मेरा मकसद है, मेरा मकसद ये है कि मैं ए एम और बी एम को इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ, और मैं ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ओमा, एंगल ओमा को मैं 90 डिग्री प्रूव करना चाहता हूँ। ओ एम ए होता है, ओमा तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सोच रहे होगे ओमा क्या आ गया ये, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में लाई करेगा ना ओ एम ए में, और ए एम और बी एम, ए एम इस ट्राइंगल में लाई करेगा ओ एम ए में, और बी एम इसमें ओ एम बी में। तो मैं अब ओ एम ए और ओ एम बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ठीक है, ओ एम ए और ओ एम बी को। क्यों, क्योंकि इन दो ट्राइंगल्स में ही हमारा ए एम साइड और बी एम साइड लाई कर रही है। आप चाहो तो आप ओ एम ए और ओ सॉरी ओ डैश एम ए और ओ डैश एम बी ये भी ले सकते हैं, मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं, ठीक। यहाँ रीजन में लिख देना, ये जो मैंने ऐसे लिखा है कि ये आया कैसे, बाई सीपीसीटी। उसके बाद आप लिखें नाउ इन ट्राइंगल ओ एम ए, नाउ इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी। अब इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ट्राइंगल ओ एम ए और ट्राइंगल ओ एम बी की। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले मैं बात करूंगा ओ एम की, ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड। अच्छा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है ही, तो इसको लिखो ए ओ ओ डैश को मैं क्या ए ओ एम भी तो बोल सकता हूँ, एक ही तो बात है, ये ओ एम ही तो लंबी स्ट्रेट लाइन आगे तक जा रही है, तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। रीजन में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से ये बात कही जा सकती है कि एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम इक्वल होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं। तो ये तो कॉमन साइड हो गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों आर वन के बराबर हैं। दोनों आर वन के बराबर हो गए। तो अब आप ये देखो कि मैंने क्या यूज करा, अगर मैं ट्राइंगल ओ एम ए की बात करता हूँ तो इसमें मैंने यूज करा बेटा ये वाली साइड ओ एम, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड,
ऐसे इसकी बात करूं तो ओ एम ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड। ठीक, तो भाई ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बोलो समझ गए? ठीक, नोट करिए। ये मिटा रहा हूं बीच वाला पोर्शन। therefore by SAS congruence criteria, by SAS congruence criteria साइड्स की मेजॉरिटी है ना, तो OM और OA क्या लिखा जा सकता है? MOA बोल दो। MOA। इसको क्या बोले? OM और OB, MOB। ठीक, यहां से बात बन जाएगी। कैसे? एक तो मैं इस वाले एंगल में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है, एंगल M में, मतलब इस ट्राइंगल का एंगल M और इस ट्राइंगल का एंगल M, जरा देखते हैं इक्वल है क्या। हाँ जी, पहले प्लेस पर यहाँ भी M लाई कर रहा है, यहाँ पर भी M लाई कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा एंगल इस M को बीच में डाल दो, O और A के बीच में डाल दो, तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB बाई CPCT। ये हो गया। जब दोनों इक्वल हैं तो इज इक्वल टू एक्स मान लो, इज इक्वल टू एक्स से ये वाला एंगल भी x मान लिया और ये वाला एंगल भी x मान लिया, दोनों को इक्वल मान लिया x x, जब दोनों इक्वल हैं ही तो। फिर जरा साइड्स की बात करते हैं, तो पहली दूसरी साइड MO इज इक्वल टू इसकी पहली दूसरी साइड MO सेमीकोलन, इसकी दूसरी तीसरी साइड OA इज इक्वल टू इसकी दूसरी तीसरी साइड OB, फिर इसकी पहली तीसरी साइड MA मतलब AM इज इक्वल टू इसकी पहली और तीसरी साइड यानी कि BM। समझ गए? ठीक है। तो AM is equal to BM indicates that ये जो साइड AM और BM इक्वल आ गई, इट इंडिकेट्स दैट OO डैश इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मत लिखना, बाइसेक्टर लिखना अभी, ठीक है। फिर OO डैश इंडिकेट्स दैट OO डैश इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। OO डैश जो है वो AB का बाइसेक्टर हो गया, पहली चीज तो ये। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है? हमें तो ये प्रूव करना था कि OO डैश इसका AB का सिर्फ बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यानी कि बस बीच का एंगल 90 और हो जाए तो इसी बाइसेक्टर को मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दूंगा। समझ गए? ठीक है, तो उसके लिए बेहद आसान, हमने कहा OMA और OMB दोनों x के बराबर हैं और दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर भी तो बना रहे हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में आप लिखिएगा लीनियर पेयर, रीजन में मेंशन करिए लीनियर पेयर, और OMA और OMB दोनों ही x के बराबर हैं, तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से इसको काट दिया तो ये 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर यही लिखें कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर आ गया। देयरफॉर OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये हो गया। समझ गए जी? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है? sir. चलिए जी, ठीक, ठीक है जी। इसके बाद में जरा हम देखते हैं कि यहाँ तक अभी जो थ्योरम्स हैं ये यहाँ तक हमने कर ली। अभी टोटल हमारी 7 हो गई थ्योरम्स, ठीक है, 7 थ्योरम्स ही हो गई। इसके बाद 4-5 थ्योरम्स और हैं,
आसान है, लेकिन पहले इन थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चंस भी ना मैं आरडी में से ही करवा रहा हूँ, क्योंकि आरडी में अच्छी खासी वैरायटी दे रखी है क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम है। तो इस वाले चैप्टर में आप ये खुद भी ऑब्जर्व करोगे कि टीचर्स आपको आरडी में से या आर एस अग्रवाल में से ही देंगे क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी में उतने हैं ही नहीं। और एक चीज ध्यान रखना, अभी जैसे 7 थ्योरम्स कराई हैं, तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए, किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट ले लूंगा यहीं पर, ठीक है, बिना बताए। सरप्राइज का मतलब बिना बताए। एग्जाम्पल 1। हाँ, तो दिसंबर भी कौन सा दूर है, 3 दिन बचे हैं, दिसंबर भी आ ही जाएगा। अच्छा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 नोट करिए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। The radius of a circle is the radius of a circle is 13 centimeter, and the length of one of its chords is and the length of the radius of a circle is 13 centimeter, and the length of one of its chords is 10 centimeter. Is 10 centimeter. Full stop. Find the distance of the chord from the center. Find the distance of the chord from the center. ये सर्कल है, ये इसका सेंटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स। एक कोई कॉर्ड है, कॉर्ड कितनी बन सकती है सर्कल के अंदर, इनफाइनाइट। तो कोई एक कॉर्ड है, उस एक कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये कॉर्ड है यहाँ पर, ये कॉर्ड को मैंने ए बी बोल दिया, ए बी। और बेटा इसकी ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो ये ओ है, आप इसको ए से ज्वाइन करो तब भी 13, आप इसको बी से ज्वाइन करो ये तब भी 13, दोनों तरफ 13 13 ही आएगा। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से फाइंड आउट करना है। तो सवाल ये उठता है कि भाई कॉर्ड का डिस्टेंस कैसा करें, मतलब ऐसे ज्वाइन कर दूं इसको ऐसे और ये डिस्टेंस बता दूं, ये डिस्टेंस बता दूं, तो हम ये कहेंगे नहीं, ऐसे तो ना जाने कितने डिस्टेंस आ जाएंगे। तो सेंटर क्या है, सेंटर एक पॉइंट है, और कॉर्ड क्या है, कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी कभी एक पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है, तो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जब भी किसी पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है, तो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोल दिया एल। एल मतलब ओ एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो हमने कहा लेट ओ एल बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ ऑन कॉर्ड ए बी। सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा गया, उस परपेंडिकुलर को बोल दिया ओ एल। अब जो हमने थ्योरम्स करी हैं 7, उनमें से कोई थ्योरम याद आ रही है क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, क्या आगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल
टू अ कॉर्ड, आगे बताओ। सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाता है तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो नोट करें, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड bisects the chord. It implies that AL is equal to BL. AL is equal to BL. तो जब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, तो ये 10 है तो आधा कितना हो गया इसका, 5 सेंटीमीटर। बेटा ये हो गया 5। अब बता दो OL क्या हो जाएगा। ये लाइट ने परेशान ही कर दिया। अभी 1 मिनट अभी देखता हूँ जरा इसकी बैटरी। 2% कम होगी, 98%। मतलब एक झपकी लगी थी बस, उसमें भी 2% गई। अगर ये 10-15 मिनट के लिए चली जाए फिर तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ हाँ, चार्ज पता नहीं कैसे कुछ हो गया इसकी बैटरी को, परेशान हो गया लैपटॉप। चलिए जी, इन ट्राइंगल OLA, इन ट्राइंगल ओला, ओला और उबर, नहीं उबर तो UBER, उबर तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना, 4 साइड्स होती है। तो चलिए यहाँ पर हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें तो OL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस AL कितना है 5 और AO कितना है 13। तो OL स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169। तो OL स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो OL स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो OL कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। तो आज हमने इसका पहला ही क्वेश्चन करा है। अभी तक हमने 7 थ्योरम्स करी हैं। आप लोग प्रिपेयर रहिए, सातों की सातों थ्योरम को आप साथ साथ रिवाइज करके चलो, नहीं तो सर्कल ना सर में दर्द कर देगा बहुत ज्यादा। क्योंकि जब एग्जाम आ जाएंगे तो एग्जाम में एक साथ जब 12-13 थ्योरम करनी पड़ेगी तो बड़ा जोर पड़ेगा, फिर मन करेगा इसको बुक को बंद करके ना रख दो और आज मेरे से कोई बात ना करे। ये भी हो जाएगा कि मेरे ना सर में दर्द है, थोड़ा मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन आज हमने पहला ही करा है, कल कुछ और क्वेश्चंस करके फिर इसका होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलिए जी, ओके।